गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और मैं आपके साथ श्री कृष्ण यादव। आज मैं आपके लिए पॉलिटी की वन लाइनर सीरीज 2 लेकर आया हूँ, जिसमें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं। क्लियर? आइए हम देखते हैं। जो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। उनको देख कर ही जाएं अपने एग्जाम को देने से पहले, ठीक है ना। तो एसएमडी कैंपस पार्ट 2 वन लाइनर सीरीज, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। मतलब ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे, जितने भी अभी तक राष्ट्रपति रह चुके हैं उनमें ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान होगी, मतलब कार्यकाल के दौरान हुई। तो हम इसको देखते हैं कि कार्यकाल के दौरान ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हुई, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, तो यहां पहले होंगे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, क्लियर, आप लोग याद रखेंगे। सेकंड थे जाकिर हुसैन, क्लियर है। आप सभी लोग ध्यान देंगे कि ये 2 राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। कार्यवाहक मतलब कि राष्ट्रपति जब नहीं थे तब उनकी जगह उन्होंने कार्य संभाला, ठीक है ना। तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीवी गिरी, ठीक, बीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार थी लक्ष्मी सहगल, क्लियर, लक्ष्मी सहगल, ये पहली उम्मीदवार थी महिला के रूप में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो पहली जो अभी हमारी निर्वाचित हुई हैं राष्ट्रपति जी, वो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो पहली थी प्रतिभा देवी पाटिल, क्लियर, ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है कौन। अगर दोनों सदन नहीं चल रहे हो, दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, अगर सदन नहीं चल रहे हैं तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको प्राप्त है। तो यहां जो आपका आंसर होगा वो राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय जब दोनों सदन नहीं चल रहे हैं तो ये अध्यादेश जारी करते हैं, मतलब कानून बनाने का अधिकार इन्हें है। इसका आर्टिकल भी पूछा था, किस आर्टिकल के तहत, तो यहां हम उस आर्टिकल को भी देख लेंगे। 123 मतलब 123 अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जब दोनों सदन नहीं चल रहे हो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो उसकी प्रक्रिया होती है एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, ठीक है ना। एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है, भाई पता है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, क्लियर। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए, ठीक है ना, जो निर्विरोध चुने गए, ऐसे कौन से, उनके सामने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे राष्ट्रपति जो थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी, क्लियर, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो उसकी घोषणा कौन करता है। राष्ट्रपति शासन आप जानते होंगे कि जब राज्य संविधान के अकॉर्डिंग कार्य ना कर रहा हो तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, आर्टिकल
356 के तहत हमारे पास 3 इमरजेंसियां हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपातकाल। यहां बात हो रही है राष्ट्रपति शासन की, आर्टिकल 356 की। तो कौन घोषणा करता है? तो जो घोषणा करते हैं वो राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति घोषणा करता है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को उनकी पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है ना। तो पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है भाई। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। क्लियर है भाई, सभी को पता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है ना, अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर। लोकसभा अध्यक्ष, दोनों जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है ना। जो संयुक्त बैठक बुलाते हैं उसका भी एक आर्टिकल है, अगर आप ध्यान रखें तो अनुच्छेद 108 के तहत प्रावधान है संयुक्त बैठक बुलाने का। ठीक है ना। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि संयुक्त अधिवेशन या दोनों समितियों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? अगर जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया है उसका निर्णय किस आधार पर होगा? तो उसका निर्णय होगा बहुमत के आधार पर। ठीक है ना, बहुमत के आधार पर। क्लियर भाई, बहुमत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 356 लागू हुआ था, मतलब सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां लगाया गया था? राज्य की बात कर रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, 1951 में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्या होती है? जो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो कितने मिनिमम दिनों के लिए और कितने मैक्सिमम दिनों के लिए लगा सकता है, वो बात हो रही है। तो हम न्यूनतम की बात हम करें तो न्यूनतम 6 माह की बात होती है, 6 माह तक लगा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक। ठीक है ना, अधिकतम 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन संचित निधि से दिए जाते हैं, संचित निधि से। ठीक है, संचित निधि से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन दिए जाते हैं। क्लियर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? यहां वो आर्टिकल पूछ रहा है, किस आर्टिकल में भारत के उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है। ठीक है ना, तो हम यहां बात करेंगे आर्टिकल या अनुच्छेद 63। ठीक है ना, 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद होगा, ये कहा गया है संविधान में। क्लियर। नेक्स्ट। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? अगर राष्ट्रपति जी नहीं है तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का एकमात्र प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति को उसके पद से अगर हटाना चाहें तो एकमात्र क्या प्रक्रिया है, उसकी हम बात करेंगे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग, महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है ना। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें, यहां आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल 61 के तहत। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहां से उसका प्रावधान लिया गया, किस देश के संविधान से? आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाएंगे तो राष्ट्रपति को सूचना कितने दिन पहले देनी पड़ती है हमें? तो 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व। ठीक है ना, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। क्लियर भाई। ठीक। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है, राष्ट्रपति और
उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन की बात की गई है, वेतन की बात की गई है। तो राष्ट्रपति का जो वेतन है, राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए प्रति माह, ठीक है ना। और जो उपराष्ट्रपति का वेतन है वो 4 लाख रुपए प्रति माह। क्लियर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम आयु सीमा, राष्ट्रपति की क्या उम्र सीमा होगी, उपराष्ट्रपति की क्या उम्र सीमा होगी और राज्यपाल की क्या उम्र सीमा होगी उनके पद के लिए, तो 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए अगर ये पद ग्रहण कर रहे हैं तो। लोकसभा भंग करता है, लोकसभा जो भंग की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, कौन लोकसभा को भंग करता है, तो यहां जो आपका आंसर होगा वो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, यहां हम अगर आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की भी बात करें, तो अनुच्छेद 85 के तहत ये वर्णित है कि राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग करने का अधिकार उनके पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है। अगर किसी को मृत्युदंड दिया जा चुका है न्यायालय द्वारा तो उसको क्षमा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अगर हम इसका भी जानना चाहें अनुच्छेद, तो ये भी इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 72 के तहत ये वर्णित है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। जैसे कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो कार्य संभालेंगे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं है उस समय तो कार्य संभालेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो एक समय ऐसा है कि वो दोनों नहीं थे, तो मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे, तो वो न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला। ठीक है ना, ये ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, मतलब निर्वाचक मंडल जो तैयार होता है उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो हम उसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि संसद तथा राज्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्लियर, मतलब मैं आपसे कहूं तो जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, कौन नहीं लेगा, तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे, और राज्यों में जहां विधान परिषद है उनके सदस्य भी भाग नहीं लेंगे, इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, तो लोकसभा की तो खत्म कर दी गई है, हम राज्यसभा की बात करेंगे तो 12 सदस्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति जी राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, इन सब लोगों की नियुक्ति कौन करता है, तो इन सब लोगों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति। ठीक है ना, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों को कौन निपटा रहा है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी अगर विवादित बनता है तो उसका जो वो है निस्तारण कौन कर सकता है, ठीक है ना, निपटारा कौन करेगा, तो कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर, सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, प्रथम उपराष्ट्रपति, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण। ठीक है ना,
देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो अभी हमने देखा कि एम हिदायतुल्लाह थे जिन्होंने कि कार्यभार संभाला, तो यहां वही क्वेश्चन से संबंधित है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कार्यभार भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेंगे, ठीक है ना, राष्ट्रपति। क्लियर? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा कि कौन भाग लेता है, ऐसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है ना, संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, मतलब चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल पूछा प्रधानमंत्री का, ठीक है ना, तो इनका जो आर्टिकल होगा वो है 74 का 1, ठीक है ना, इसमें प्रधानमंत्री के पद की बात की गई है। प्रथम प्रधानमंत्री थे तो ये आपको पता ही है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। ये प्रथम उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, ये हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का कौन काम करता है? मतलब मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के मध्य जो होता है मध्यस्थ, वो प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रधानमंत्री, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संचालकर्ता कौन होता है? तो ये भी क्वेश्चन आपका मतलब आंसर होगा प्रधानमंत्री, ठीक है भाई, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? कि जो प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए थे, ठीक है ना, तो ये थे विश्वनाथ प्रताप, ठीक, ये राइट आंसर। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहां थे मोरारजी देसाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया, ठीक है ना, पहली बार भाषण दिया तो 1977 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ठीक है ना, कि प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे? तो थे वो पी.वी. नरसिंह राव, ठीक। ये आपके ऐसे प्रधानमंत्री थे जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे जब ये प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो आज की सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आप लोग उसको देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जो वन लाइन सीरीज है ये आपको पसंद आ रही है कि नहीं, वो भी आप अपना सुझाव दें कमेंट करके। ओके, आज के लिए धन्यवाद।